लोग मीडिया से हो? हाँ? कौन का सम्मेलन में अपनी जनता पार्टी सम्मानी मंच सर्वप्रथम शिक्षा की ज्योति जलाने वाले काशी वाली समाज में जन्मे महात्मा फुले साहब के चरणों में नमन। करोड़ों करोड़ों दलितों व पिछड़ों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन। आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाली माता वीरांगना झलकारी बाई के चरणों में नमन करते हुए संत शिरोमणि कबीर साहब के चरणों में बंदगी। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय परम सिद्धे हमारे बड़े भाई पूर्व कैबिनेट मंत्री भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय समानता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोतीलाल शास्त्री जी, मंच पर उपस्थित सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई कपिल कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित सबका दल यूनाइटेड के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई प्रमोद लोधी जी, इस मंच पर उपस्थित समानता दल के संस्थापक समानता दल के संसदीय कार्य बोर्ड के अध्यक्ष भाई गोपाल सिंह कुशवाहा जी जो आगरा से चलकर आए हैं। इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे संचालक महोदय और पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे हमसफर साथियों, माताएं बहनों, साथियों, लोक मोर्चा का गठन 12 जून को हुआ था और 12 जून से अभी हम लोग 5-6 सितंबर में खड़े हुए हैं। लगभग 2 से ढाई महीना हुआ है। इन 2-2.5 महीने के अंदर संपूर्ण उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर लोक मोर्चा की गाथाएं गा जाई जा रही हैं। पूरे देश के अंदर लोक मोर्चा के नाम से सारे दलों की नींद हराम है और सारे दल जिस दिन से लोक मोर्चा सक्रिय हुआ उसी दिन से मैंने देखा है कि जो दल सो रहे थे, जिनकी सरकारें चल रही थी, उनकी भी बूथ कमेटियां कार्यक्रम कमेटियां बनना चालू हो गई है। जो दल लंबे समय से सो रहे थे वो दल भी सक्रिय होना चालू हो गए। जिनके नाम और निशान मिटना चालू हो गए थे अब वो अपने निशान बनाना चालू कर रहे हैं। जिनकी सरकार बनने की आगाज हो रहा था कि अब की बार सरकार इनकी आएगी, अब भी सरकार से भी वंचित होने की उन्हें आभास हो गया है। वे भी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लग गए हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहता हूँ कि लोक मोर्चा जो तैयार हुआ है, इस लोक मोर्चा का लीडर जो हमारे माननीय मौर्य जी हैं, बेदाग बादशाह है, बेदाग बादशाह। इन पर किसी प्रकार का कोई एलिगेशन नहीं है, क्योंकि जिस पे एलिगेशन होता है वो शांत स्वभाव से अपने घर में बैठने का काम करता है, जैसा कि कई दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष घरों में बैठे हुए हैं। वो बाहर नहीं निकलते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से इतनी बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में 27 की तैयारी जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। आप लोग अपने स्तर पर गांव-गांव जाकर अपनी तैयारी करना चाहिए। आप लोग शादी ब्याह में कहीं भी जाते आते हो, वहाँ भी जाकर आपको लोक मोर्चा की बात करना चाहिए और सरकार बदलने की बात करना चाहिए। सरकार बदलने की बात आएगी, जब सरकार बदलने की बात आएगी तो लोक मोर्चा की बात आपके साथ जुड़ती चली जाएगी। इतनी बात कहते हुए मैं आप लोगों से विराम लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं चलते चलते आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और संविधान लिखने के बाद उन्होंने लिखा था कि इस देश के अंदर छुआछूत नहीं चलेगी। लेकिन दोस्तों, आज भी छुआछूत चल रही है। ये छुआछूत कैसे मिटेगी? छुआछूत जब मिटेगी जो छुआछूत का पीड़ित आदमी इस देश की गद्दी पर होगा, प्रदेश की गद्दी पर होगा, तब छुआछूत मिटने का नाम निशान होगा। इसलिए दोस्तों, लोक मोर्चा की सरकार आना अति आवश्यक है। छुआछूत के साथ साथ उन्होंने कहा था कि रोटी, कपड़ा और मकान, अंतिम आदमी की व्यवस्था। आज अंतिम आदमी की व्यवस्था किसी भी सरकार में नहीं की। 79 साल, 80 साल देश को आजाद हुए हो गया। 80 साल में आज भी पूरे देश के अंदर बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा इलाका जाना जाता है। मैं बुंदेलखंड को बिलोंग करता हूँ। बुंदेलखंड में 20 आदमी पहले आत्महत्या करते केवल भूख के कारण और 25-30 आदमी कर्ज लोन के कारण करते हैं। क्या ये व्यवस्था के लिए हम लोगों ने आजादी दिलाई थी? क्या इस व्यवस्था के लिए कि ऐसे मान सम्मान से हम लोग जिंदगी जिएंगे?
उससे भी बदतर स्थिति में हम लोग आत्महत्या करने की स्थिति का मतलब समझते हैं। आत्महत्या का मतलब इस देश की पूरी व्यवस्था चरमराई पड़ी है। इस व्यवस्था को बनाने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। ये तो मैं बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ। और अब तो ऐसे लोग जो व्यापारी हैं, जो करोड़पति हैं, वो भी आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अपनी लिमिट पूरी नहीं कर पा रहे, अपना व्यापार पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इन सारे कारणों को देखते हुए सरकार बदलना की आवश्यक है। और वोट चोरी का भी आप लोग अंजाम सुन रहे हो, और वो सिद्ध भी होता चला जा रहा है। अब पहले वोट चोरी हुए, पहले नोट चोरी हुए। देश की आजादी के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, हमारी माता बहनों ने सवाल डालकर सरकार चलाने का जो काम किया, तो जो सरकार ने लगभग 55-56 साल देश में राजपाट किया, तो पहली बार जब हमने वोट दिया था, तो वोट देने के बाद हमारे गांव की फसलें उठ गई, खेतों से फसलें उठ जाती थी। दूसरी बार वोट दिया तो रास्ते में डूब जाती थी, और तीसरी बार वोट दिया तो डकैती लग जाती थी। चौथी बार अगर वोट आपने देने के बाद सरकार बनाई, तो आड़ती आपकी सरकार का माल खा जाता था किसान का। तो ऐसी दिल्लत की जिंदगी से उभरने के लिए हम लोगों ने लोक मोर्चा का तैयारी की है। अकेले किसी भी सेना से लड़ने के लिए, सेनापति लड़ाई नहीं लड़ सकता। सेना की लड़ाई सेना से होती है, और आज हम लोगों ने सेना तैयार की है। अब ये सेना हमारी कब तक तैयार होगी, कि इसके लिए आपको टाइम बाउंड होना होगा। आपको सेना तैयार करके हमको लड़ना होगा। इसी बात कहते हुए कि बनाना क्या था, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो परिंदे अच्छे, कहीं मंदिर बजा बैठे, कहीं मस्जिद बजा बैठे। कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो। रुख हवाओं का बदल दे वो हुनर पैदा करो। और चाहते हो अगर जिल्लत की जिंदगी से उभरना, तो हर घर में स्वामी प्रसाद मौर्य पैदा करो, स्वामी प्रसाद मौर्य पैदा करो। लोक मोर्चा जिंदाबाद, लोक मोर्चा जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। वीरांगना झलकारी भाई अमर रहे, वीरांगना झलकारी भाई अमर रहे।